brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन उपचुनाव में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो वार्ड था चांदनी महल वार्ड। और चांदनी महल वार्ड पर शोएब इकबाल द्वारा खड़े किए कैंडिडेट मोहम्मद इमरान मलिक की बड़ी जीत हुई है। अब इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी इस वार्ड पर क्यों हारी, इसको लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो दिनेश, ज्यादा बातें नहीं करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं कि चांदनी महल वार्ड, जहां पर साल 2022 में सबसे बड़ी जीत थी आम आदमी पार्टी की, क्या वजह रही इस उपचुनाव में जो आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह हारी और लगभग 4600 वोट के मार्जिन से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुदस्सर उस्मान हार गए? देखिए, जो है शुरुआत से ही चांदनी महल जो है वो चर्चा का विषय बन गया, चर्चा वाली सीट बन गई और खुद आम आदमी पार्टी ने ही वो चर्चा वाली सीट बनाई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब ये नतीजे आए, जिस दिन जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाई हार हो या जीत हो, लेकिन हमने जो है ये तय किया था कि हम सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे। ठीक है, अगर आपने जो है ये तय किया था तो ये दोहरा मापदंड जो है वो अशोक विहार वार्ड में कैसे था? सीमा गोयल को वहां पर टिकट मिला। सीमा गोयल कौन है? विकास गोयल की पत्नी है ना। तो वहां पर उनको फिर किस पैरामीटर पे टिकट दिया गया? अब जो है ये पैरामीटर जो चांदनी महल में बदल जाता है। मान लीजिए कि एक सीट मांग रहे थे और आपको पता है कि उनकी सियासी कुव्वत क्या है। तो पहला जो अगर मैं कारण देखता हूं आम आदमी पार्टी की हार का, वो था चांदनी महल जो मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, वहां पर आम आदमी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस जी, वो हार की सबसे बड़ी वजह बना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जो है शोएब इकबाल अपने साले और मोहम्मद आले इकबाल अपने मामा के लिए टिकट मांग रहे थे, तो जो अंदर खाने पार्टी की बातचीत थी तो मनाया भी जा सकता था, बातचीत की जा सकती थी, लेकिन नौबत यहां तक पहुंच गई कि इस्तीफा देना पड़ा शोएब इकबाल को और आपके सिटिंग एमएलए वो पार्टी के लिए प्रचार कर ही नहीं रहे थे जी। तो दूसरा जो हार का बड़ा कारण रहा वो यही रहा कि आम आदमी पार्टी वहां पर जो बिखर गई। शोएब इकबाल का इस्तीफा हुआ, जो इतने बड़े नेता हैं, फिर उनके जो बेटे हैं आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए मोहम्मद आले इकबाल, वो भी पार्टी के चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दिए और वहां पर उन्होंने अपना एक कैंडिडेट जो है उतार दिया, सपोर्ट कर दिया। तो फिर ये सियासी नाक की लड़ाई बन गई। आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी को ये था कि 2022 में जो मोहम्मद आले इकबाल जीते 17,000 वोटों से, और उसके बाद और आम आदमी पार्टी को ये अनुमान था कि साल 2022 में जो जीत हुई है वो शोएब इकबाल के चेहरे पे या आले इकबाल के चेहरे पे नहीं हुई, बल्कि आम आदमी पार्टी के सिंबल पर हुई है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी आम आदमी पार्टी को हुई, क्योंकि शोएब इकबाल का राजनीतिक रसूख जो है, मटिया महल विधानसभा में लगभग 30 वर्षों का एक्सपीरियंस है और 30 वर्षों के एक्सपीरियंस कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है। 6 बार के वो विधायक रह चुके हैं अलग अलग पार्टियों से, तो जनता के बीच सीधा कनेक्ट है। और शोएब इकबाल उन नेताओं में है जो जिनके कहने पर वहां की जनता वोट डालती है, और यही हुआ भी इस बार। देखिए क्या होता है ना, आम आदमी पार्टी जो है वो हर बार कहती है कि भाई हम सर्वे कराते हैं, कोई भी चुनाव होते हैं तो हम सर्वे कराते हैं। तो आपके सर्वे में ये क्यों नहीं आया कि शोएब इकबाल जो है वो अभी भी उनकी सियासत का जो सिक्का है वो पूरे मटिया महल विधानसभा में चलता है? तो आपके सर्वे में क्यों नहीं आया? या तो फिर आपने जिद पकड़ी हुई थी कि परिवार के सदस्य को टिकट नहीं देना, तो फिर अशोक विहार में क्यों दिया? तो कुल मिलाकर पार्टी में मटिया महल विधानसभा में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सौरभ भारद्वाज, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जब से दिल्ली को छोड़ा है, सौरभ भारद्वाज के हाथ में कमान आई है। अब सौरभ भारद्वाज बहुत
जूनियर नेता है ना शोएब इकबाल के सामने, हाँ। तो शायद शोएब इकबाल को वो बात पसंद नहीं आई, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने जब उनको ये मैसेज दिया होगा कि भाई हम जो है परिवार के सदस्य को आप जिस टिकट की डिमांड जिसके लिए करें हम नहीं देंगे, हम अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे, तो वो शायद ईगो पे ले लिया शोएब इकबाल ने, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब शायद मान मुनव्वल भी नहीं कराया गया होगा, क्योंकि राजेश गुप्ता भी दूसरा एग्जाम्पल है जिन्होंने पार्टी छोड़ी। तो आम आदमी पार्टी शायद ओवर कॉन्फिडेंस में थी चांदनी महल में कि भाई मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, 17,000 वोटों से हमने पिछली बार जीती थी, तो इस बार भी हम जीत ही लेंगे, क्योंकि 17,000 वोटों का मार्जिन था। तो ये और इसीलिए जो है, हालांकि उनको पता था कि फाइट जो है वो टफ होने वाली है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एक तरफा हार होगी वहां पर आम आदमी पार्टी और की। इस बीच में ये भी देखा गया दिनेश, जब शुरुआती दौर में रुझान सामने आने लगे तो कांग्रेस लीड कर रही थी। पोस्टल बैलेट के जब नतीजे सामने आए तो तीन राउंड तक कांग्रेस आगे थी, और उसके बाद है जो स्थिति बदली। लेकिन यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी को इस वार्ड में हरवाने में एक बड़ा रोल कांग्रेस का भी है, और कांग्रेस ने भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वोट काटने का पूरा काम किया। देखिए, अब कांग्रेस क्या है कि अब जो मुस्लिम तबका है, मुस्लिम वोटर है, नो डाउट वो जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है दिल्ली में। अब ये एहसास तो आम आदमी पार्टी को था ना, विधानसभा चुनाव में जो है आपके वोट शेयर घटे हैं मुस्लिम डोमिनेंट सीट पर, तो ये एहसास आभास आम आदमी पार्टी को था। लेकिन उसके बावजूद जो है जो जिद थी सौरभ भारद्वाज की कह लीजिए या फिर पार्टी की कह लीजिए, मैं अगर एक नियम होता है सबके लिए समान होता है तो फिर उस पर शायद आज हम ये बात ना कर रहे होते। लेकिन चांदनी चौक में आपने कहा कि रिश्तेदार को टिकट नहीं देंगे, चांदनी महल वार्ड में, लेकिन जो है परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे, रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन अशोक विहार में आप दे देते हैं। तो यही सबसे बड़ी हार की वजह थी। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का चांदनी महल वार्ड में जो मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, मुस्लिम डोमिनेंट वार्ड है, वहाँ जो है ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा क्या है कि शायद अब जो है वो आम आदमि पार्टी, क्योंकि शोएब इकबाल बड़े लीडर हैं, जब भी बड़ा लीडर कोई होता है तो मान लीजिए पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भले हैं लेकिन जूनियर है ना, तो आमतौर पर जो है शायद शोएब इकबाल उनकी ना सुनते हो, तो उनको लगा कि अब इन्हें किनारे कर दिया जाए और एक सबक भी सिखा दिया जाए, या फिर लेसन दे दिया जाए कि भाई देखिए आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बिना हम ये जीत सकते हैं। अगर जीतती आम आदमी पार्टी तो फिर जो है उसको इस तरीके से लिया जा सकता था, लेकिन अब शोएब इकबाल ने तो अपनी ताकत दिखा दी और आम आदमी पार्टी जो है वो वहाँ से हार गई। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी से एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि सियासी चूक हुई। देखिए, चुनाव एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है नहीं होते हैं, चुनाव जीतने के लिए होते हैं, और जीतने के लिए वो भी बीजेपी जब आपका ओपोनेंट हो वहां पर अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसी ही मूंगी खाएंगे। तो वहां पर बीजेपी जैसी पार्टी को हराने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, अपने सारे वोटर को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, पार्टी में कोई अनबन ना हो, अगर पार्टी में कोई नाराज है तो उससे बात भी करनी पड़ेगी ताकि पार्टी एकजुट रहे। लेकिन चांदनी महल वार्ड में वो हुआ नहीं, इस वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो चांदनी महल कह सकते हैं कि आप बहुत बुरी तरीके से हारी है। 4,600 वोटों का अंतर जो है एमसीडी जैसे छोटे चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने चांदनी महल वार्ड में अपने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जी बिल्कुल, और यही कुछ प्रमुख कारण है चांदनी महल वार्ड में आम आदमी पार्टी की शिकस्त के। बहरहाल इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन एमसीडी बाई इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।